कहानी का शीर्षक उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपने रोजाना के रूटीन की शुरुआत की। बाथरूम में जाकर मैंने दांतों को ब्रश किया और चेहरा धोया। आईने में अपनी प्रतिबिंब देखते हुए मुझे कोई चिंता नहीं हुई। दिन सामान्य ही बीता। काम पर निकलने से पहले मैंने कॉफी बनाई और अपने छोटे से अपार्टमेंट में उसकी खुशबू का आनंद लिया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा मेरे सहकर्मी अपने काम में लगे हुए थे। मेरा सबसे अच्छा दोस्त समीर हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बैठा था। हमने थोड़ी गपशप की और काम में लग गए। दिन तो बीतता गया, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ऑफिस का माहौल आज अलग है। सब कुछ सामान्य होने के बावजूद कुछ गड़बड़ था। सुबह की मीटिंग में हमारे मैनेजर ने एक अजीब नियम बताया। उन्होंने कहा, इस ऑफिस में एक नियम है कि अगर कोई भी हमारे किचन में खाना रखे तो कोई और उसे नहीं खा सकता। ये नियम हमें आपस में इज्जत करना सिखाता है। सभी ने इसे हल्के में लिया, लेकिन मुझे लगा कि समीर ने सिर झुका लिया। दिन तो सामान्य बीता, लेकिन शाम का समय पास आया और मुझे कुछ और अजीब लग रहा था। किचन में जाकर मैंने कुछ खाने के पैकेट्स पड़े देखे। मैं पहले तो इसे नज़रअंदाज कर गया, लेकिन फिर सोचा कि क्या किसी ने इस नियम का पालन नहीं किया। सहकर्मी एक दूसरे से बचते नजर आ रहे थे। जब अधिकांश लोग काम खत्म कर चले गए, तब मैं और समीर ऑफिस में अकेले रह गए। मैं समीर से बोला, क्या तुमने किचन में वो पैकेट्स देखे थे? उसने मुस्कुराते हुए कुछ कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। उन्हें तो बस कुछ रिमाइंडर्स कहा गया है। समीर ने कहा, मगर मुझे यकीन था कि कुछ और था। मैंने देखा कि समीर किचन के पास जाने से बच रहा था। यह नियम था और इसकी कोई वजह तो होगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम उन पैकेट्स के बारे में जानना चाहोगे? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। हम थोड़ी देर चुप खड़े रहे। फिर उसने कहा, किचन में मत जाओ, तुम नहीं जानते वहां क्या हो सकता है। मेरा जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने अपने फोन को निकाला और किचन की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। किचन में पहुंचकर मैंने पैकेट्स को ध्यान से देखा। उनमें खाने की चीजें थीं और वो खुली हुई थीं। मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। मैंने उन्हें छूने की कोशिश की। अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा था। मैंने सोचा, अगर यह नियम है कि हमें किचन में किसी का खाना नहीं खाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? क्या लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे थे? तभी समीर फिर किचन में आ गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक भय था। मैंने तुमसे कहा यहां मत आओ, उसने कहा। मैंने उससे पूछा, क्यों? हमें पता होना चाहिए। समीर का चेहरा पीला पड़ गया। जब से यह नियम बना है, कुछ लोग बदल गए हैं। वो खाना नहीं खाते क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इसे खाया तो कुछ बुरा होगा। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी, मुझे समझ में आया कि यह नियम सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं थी, बल्कि इससे हमें खतरे से बचने का भी संकेत था। समीर, तुम ये सब क्यों नहीं बता रहे थे? हमें खुलकर बात करनी चाहिए, मैंने कहा। लेकिन वह केवल खड़ा था, जैसे किचन में कुछ ऐसा है जिसे हम दोनों जानते हैं, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। और इसी तरह उस दिन का सामान्य रूटीन गड़बड़ हो गया था। एक नियम ने हमें हमारी धारणाओं में उलझा दिया था। कहानी नियम का महत्व भाग 2। सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन मुझे कोई सुकून महसूस नहीं हो रहा था। रात की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थीं। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे मन की झलक है, लेकिन मैं अपनी बेचैनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। कई रातों से उस बंद दरवाजे के बारे में सोचकर मैं बेचैन था। बासु ने कहा था कि इस दरवाजे के उस पार ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं जानी चाहिए। उसके कहे शब्द मेरे जहन में गूंज रहे थे। मैंने सुबह जर्नल में लिखने का फैसला किया ताकि अपनी सोच को स्पष्ट कर सकूं। जैसे ही मैंने पेन उठाया, मैंने दरवाजे की हल्की खटखटाहट सुनी। क्या कोई वहां था? बासु की बातें फिर से याद आईं। जब रात का अंधेरा गहराता है तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। एक अजीब सी महक आई। मैंने दरवाजे की ओर एक नजर डाली। वहां एक किताब थी जिसे कभी नहीं पढ़ा गया था। बासु ने कहा था कि किताब से ज्यादा मोहभंग और कुछ नहीं होता। हर चीज को अनदेखा करते हुए मैंने खुद को समझाया कि मैं दरवाजे को नहीं खोलूंगा, लेकिन उस पल की जिद मुझे रोक नहीं पाई। जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, मुझे एक आवाज आई, दूर हट जाओ, वो खुला दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने दरवाजा बंद किया और पीछे हट गया। क्या मैंने सचमुच बेवकूफ़ी करने वाले थे? उस रात मैंने समझा कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं
जिन्हें जानना कभी कभी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। भयावह नियम भाग 3। आप सोच सकते हैं जिस अंधेरे में मैं था वो मुझे कितना परेशान कर रहा था। मैंने तय किया कि मुझे बाहर नहीं निकलना है। जैसे जैसे मैं गली में चलता गया मुझे एहसास हुआ कि मैं उस नियम को तोड़ रहा था जो न केवल मेरे लिए बल्कि गांव के सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। कई बार मैंने सोचा कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर उस अंधकार ने मुझे अपनी तरफ खींचा। उस रात मैं समझ गया कि सभी नियमों का एक कारण होता है। जैसे जैसे मैंने गली में कदम रखा मैंने महसूस किया कि डर केवल मेरे भीतर नहीं था बल्कि सभी नियमों के पीछे का एक सच्चाई था। मैंने फिर से देखा, दरवाजे के पास अंधेरों का साम्राज्य था जो मुझे फिर से खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने महसूस किया कि कभी कभी कुछ रहस्यों को जानना हमारी समझ से परे होता है। मैंने ठान लिया कि मैं कभी उस दरवाजे को नहीं खोलूंगा, क्योंकि कुछ बातें जान पाना बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।